डिवाइन यूथ इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। आइए सुनते हैं वंदनीय माता जी के प्रवचन उन्हीं के शब्दों में। माता जी के प्रवचन का विषय है उपासना कैसे करें। गायत्री मंत्र हमारे साथ बोले। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। बेटियों, आत्मीय प्रज्ञा परिजनों, उपासना जीवन की बहुमूल्य निधि है और उस निधि से हम जब हट जाते हैं तो खोखले हो जाते हैं, निर्जीव हो जाते हैं। उपासना आत्मा की भूख है, आत्मा की भूख है। जब तक आत्मा को खाना नहीं मिलता तो तृप्ति नहीं होती किसी की आत्मा की। दिमाग की भूख तो बौद्धिक भूख होती है, किंतु आत्मा की भूख उपासना होती है। उपासना का मतलब भगवान के पास बैठना, भगवान की समीपता। बड़े व्यक्ति के समीप बैठते हैं तो वही छाया हमारे ऊपर पड़ती है और हमारा भी वही महत्व हो जाता है जो बड़े व्यक्ति का होता है। राष्ट्रपति के पास राष्ट्रपति सा, प्रधानमंत्री के पास प्रधानमंत्री सा, जो उनके पास होते हैं उतना ही सम्मान मिलता है, उससे कम नहीं मिलता। भगवान हमारा उससे भी ऊंची सत्ता का है। भगवान हमारा राष्ट्रपति का राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री का प्रधानमंत्री है। जब हम उससे मिल जाते हैं तो भगवान उसके पास दौड़ता हुआ चला जाता है। मनुष्य से मिल जाता है, वह भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। उसमें कोई अंतर नहीं रहता। जैसे कीट और भृंग, भृंग आवाज देता है कीट को, कीट दौड़ता चला आता है। नाला गंदा होता है पर जब गंगा में मिल जाता है तो वह गंगा का स्वरूप हो जाता है। गंगा जब निकलती है तो उसका दायरा छोटा होता है, छोटा सा मुंह होता है, उसमें से प्रवाहित होती है गंगा की विशालता। जैसे जैसे गंगा प्रवाहित होती जाती है वैसे ही वैसे फैलती जाती है, बाद में समुद्र में विलीन हो जाती है। कौन गंगा? वह छोटी सी निकली थी, तब कोई अस्तित्व नहीं था, कोई रूप नहीं था। जब वह गंगा विश्व मानव के लिए बहती गई और वह समुद्र में समा गई, भगवान के जहां में समा गई। भगवान शंकर ने गंगा को सिर पर धारण किया क्योंकि गंगा प्यारी थी। भगवान को भक्त बहुत प्यारा होता है, प्राणों से भी ज्यादा, बशर्ते जब उसका समर्पित जीवन होता है। समर्पित जीवन नहीं होता तो वह भक्त कैसे हो सकता है? भक्त वह होता है जैसे एक था सेठ, एक था ब्राह्मण। ब्राह्मण के कुछ रुपए उस सेठ पर बकाया थे। ब्राह्मण ने सेठ से कहा, मेरे रुपए दोगे, मेरे लड़की की शादी है। तो सेठ ने बहाना बना दिया तो बहुत दुख हुआ ब्राह्मण को। बात राजा तक पहुंची। राजा ने कहा कि ब्राह्मण, कल हमारी सवारी निकलने वाली है, तुम दुकान के सामने मिल जाना है। राजा ने जहां बताया था उसी स्थान पर ब्राह्मण मिल गया। जैसे ही सवारी निकल रही थी, राजा हाथी से उतरा, उससे बोला, अरे गुरुदेव, गुरुदेव आप आइए। उसने ब्राह्मण को अपने समीप बैठा लिया। उस सेठ ने जब उसको देखा ब्राह्मण को तो बहुत परेशान हुआ। आगे चलकर जब सवारी बढ़ी तो राजा ने कहा कि बस ब्राह्मण, अब आप उतर जाइए, अब तुम्हारे भाग्य का होगा तो मिल जाएगा। मेरी बात अब खत्म हो गई। दूसरे दिन सेठ आया। 1000 रुपए उसके, किसके? ब्राह्मण के। 1000 रुपए तो दे ही गया और ऊपर से 1000 और दे दिया सेठ ने। क्यों दिया? क्योंकि ब्राह्मण राजा के समीप था और राजा ने गुरु संबोधित किया था। जिस भगवान को हम अपना पिता कहते हैं वह शक्तिवान है, उसके समीप हम बैठे तो हम सारे विश्व के मालिक हो जाएंगे। भगवान ने शरीर रूप में तो उससे न जाने क्या क्या तमन्नाएं की होंगी। भगवान के हाथ नहीं है, भगवान के पांव नहीं है, भगवान के आंखें नहीं है। भगवान ने शरीर दिया है मनुष्य को और कहा है, बेटे तू इस दुनिया के संग्राम में जा, मेरी आंख नहीं तेरी आंखें हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, तू कर सकता है। शक्ति मैं दूंगा तुझे, शक्ति मैं दूंगा तुझे, तू कर। पर जब नाउम्मीद होता है तो भगवान भी पछताता है, व्यक्ति के हाथ कुछ लगता नहीं। तो मैं क्या कह रही थी? भगवान के लिए भक्ति की तो भगवान भक्त को अपने में मिला लेता है, वह भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। कब? जब समर्पण हो जाएगा। जैसे पत्नी समर्पण करती है, जिस दिन से आती है अपने पति का सारा पिछला जीवन भूलती चली जाती है। कल जो लड़की सूट बूट पहने फिरती थी, बाल कटाए फिरती थी, कहना नहीं मानती थी, दूसरे ही दिन से उसकी काया पलट हो गई। वह कैसे हो गई? वह हो गई उसके समर्पण से। पति के लिए वो समर्पित हो गई। तो फिर क्या हो गया? स्वामिनी हो गई पत्नी। डॉक्टर की पत्नी डॉक्टरनी हो जाती है। क्या एमबीबीएस किया है आपने? नहीं, एमबीबीएस नहीं किया। फिर आप डॉक्टरनी कैसे हो गई?
हम डॉक्टर की पत्नी हैं इसलिए हम डॉक्टरनी हो गई, सेठ जी की हैं इसलिए सेठानी हो गई, पंडित जी की हैं इसलिए पंडिताइन हो गई। पर ब्रह्मा के हम पुत्र और पुत्रियां हैं, यदि हम उसे समर्पित हो जाएं तो हम वही हो जाएंगे जैसे कि अभी बताया। पहले समर्पण किया जाता है फिर मिलता है, वह तो मिलता ही है। गुरुजी ने कई बार उदाहरण दिया है कि भगवान ने कहा, मांग, क्या मांगता है? अपने लिए मांग, बच्चों के लिए मांग, अपनी पत्नी के लिए मांग। पर उनने हमेशा ठुकराया। ठुकराना तो हमें नहीं कहना चाहिए, पर हमें कहने दीजिए। गुरुदेव ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपकी आज्ञा चाहिए। आपकी आज्ञा ही हमारे लिए सर्वोपरि है। आपने मुझे सब कुछ दिया है, सब आपका है, मैं तो आपके लिए समर्पित हूँ। किंतु वे बोले, मैं तेरे लिए समर्पित हूँ, मैं बोल नहीं सकता। वाणी है मेरे पास में और आंखें हैं, मुझे चाहिए तेरी अकल, तेरे हाथ, तेरी आंखें, जिसके द्वारा समाज में, राष्ट्र में और सारे विश्व में एक हलचल मानव जाति के अंदर हो, यह तुझसे चाहिए। गुरुदेव बोले, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मोर, और मुझे क्या आपत्ति है, सब कुछ आपका ही है। गुरुदेव ने यह कहा और बच्चों, लाखों करोड़ों गुना अनुदान बरसता रहा, अभी भी बरसता है। पत्नी के लिए मांगा होता तो एक सीमित दायरा होता, सीमित होने पर आज जो विशालता है वह विशालता नहीं होती। मनु जी गंगा नहाने गए तो गंगा में एक मछली मिली, हाथ में ली और उसे दुलारने लगे तो उन्होंने कहा, भगवान मैं इस दायरे में नहीं रहूंगी, मुझे फैलने दीजिए, फैलने दीजिए। उन्होंने कहा, बेटी तू मुझे बहुत प्यारी लगती है, तू चल मेरे कमंडल में बैठ जा। उसे कमंडल में डाल दिया। मछली ने कहा, गुरुदेव मेरा दम घुटता है, मैं इसमें नहीं रह सकती, तो उसे तालाब में डाल। वह उसमें भी बोली, मैं यहाँ नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, तो उन्होंने तालाब से समुद्र में डाल दिया। समुद्र में भी वह विशाल हो गई। भक्त भी इसी तरह से अथाह हो जाता है, वह ऊंचा होता चला जाता है, समुद्र की तरह गहराई होती जाती है, गंगा की तरह निर्मलता, स्वच्छता, पवित्रता, उदारता होती जाती है भक्त के अंदर। गाय और बछड़े की तरह संबंध है भक्त और भगवान का। भगवान कहता है, आओ आओ मेरे बेटियों, मेरे थन में अथाह दूध है, इसे पियो ताकि बलवान हो जाओ। उपासना रूपी दूध को पियो पियो। गाय रमाती रह जाती है, बछड़ा चला जाता है, भूखा रह जाता है। आत्मा, जीवात्मा, गाय, वह हमारा भगवान भगवान चिल्लाता रहता है। हम है निर्जीव, आंखों से अंधे, कानों से बहरे, जीभ से गूंगे और अपंग, जिसे रास्ता दिखाई नहीं पड़ता। हमारी उपासना के बारे में हमने कहा था, समीपता। भगवान की समीपता कैसी हो, जैसे उदाहरण में अभी सुना रही थी। पतंग की डोरी को एक बार सौंप कर तो देखिए उस भगवान के हाथ अपनी बागडोर को, फिर देखिए पतंग कहाँ तक जाती है। पतंग का कोई जोर नहीं है, पतंग की कोई शक्ति नहीं है, शक्ति है उस उड़ाने वालों की, उस पतंग की नहीं। शक्ति कठपुतली की नहीं है, शक्ति है उस नचाने वालों की। पर कठपुतली अपने को समर्पण तो करे, किसी के हाथ में सौंपे, फिर देखिए कमाल, क्या नाच नचाता है। कौन? वह जिसके हाथ में डोरी सौंपी गई है, वह नचाता है। कभी राजा बना देता है, कभी रानी बना देता है, कभी क्या बना देता है। कौन बना देता है? जिसके हाथ में डोरी बंधी है जीवन की। अपने को सौंपिए, फिर पाइएगा अनुदान। भगवान संकीर्ण नहीं है, मनुष्य की संकीर्णता नहीं जाती, भगवान का नाम ही उदारता है। मीरा ने कहा था कि भगवान से शादी करूंगी, पर कल को मुकर जाए, तलाक दे जाए तो अब क्या करे। तो उनने कहा, नौकर रखूंगी और नौकर भी दगा दे जाएगा, फिर क्या करूंगी। तो फिर उसने कहा, अच्छा अब तो मैं खरीद के लाती हूँ। भगवान को खरीद लिया। भगवान को क्या खरीदा जा सकता है? हाँ, भगवान को खरीदा जा सकता है। यदि भक्त में वो भावनाएं व निष्ठा बीज हो तो मैं कहूंगी भगवान को खरीदा जा सकता है। गुरुजी ने अपने गुरुजी को खरीद लिया। वह पायलट की तरह चलता है, दाएं और बाएं चलता है। खरीद लिया ना भगवान को। खरीदा जा सकता है भगवान को। किस तरह से खरीदा जा सकता है? उन्होंने मोल ले लिया। किसने? मीरा ने, भगवान ने और द्रौपदी ने। जब आर्तनाद के साथ भगवान को पुकारा तो भगवान दौड़ते हुए चले आए और भगवान के पास जितना था देते ही गए और दुशासन हारता ही गया, खींचता ही गया। जिस समय गज और ग्राह की लड़ाई हो रही थी तब उसने हृदय से भगवान को पुकारा और भगवान दौड़े हुए गज के लिए आ गए।
उन्होंने सवारी की परवाह नहीं की, गरुड़ को छोड़कर आए, पैदल चलकर आए, मेरे भक्त पर आपत्ति और सिंहासन पर बैठा रहूं। दौड़ते हुए चले आए गज की सहायता करने। विभीषण और सुग्रीव को भी भगवान की समीपता थी। भगवान सहयोगी मित्र जब बने तो विभीषण को राज्य मिल गया लंका का। जब रावण ने भगा दिया तो क्या उसके लिए संभव था? संभव नहीं था, पर भगवान की समीपता थी, भगवान का स्मरण कर रहा था, तो भगवान ने कहा कि यही राजा बनेगा। और सुग्रीव बंदर था, पर बंदर की कितनी सहायता की, उसको राजा बना दिया। अर्जुन का रथ भगवान किसने हाँका था? बागडोर किसने संभाली थी? अर्जुन की। अर्जुन हिम्मत हार रहा था और भगवान किसने कहा, कायर मत बनो अर्जुन, नपुंसक मत बनो, तो उठ खड़ा हो लड़ाई के लिए। कौरव की लड़ाई, कौरव यानी दुर्गुणों की, जो हमारे अंदर लड़ाई हो रही है कौरव और पांडव की, उसमें कौन जीतेगा? जीतेगा पांडव। लेकिन पांडव में हिम्मत तो होनी चाहिए, भक्त को हिम्मत करनी चाहिए। कौरव कौन है? कौरव कौन है? हमारे अंदर कौरव यानी आलस से प्रमाद बैठा हुआ है, जो आगे नहीं बढ़ने देता। हमारी श्रद्धा आज जाने कहाँ विलीन हो गई है। फिर से उसी श्रद्धा को उबारना है, जैसे प्रहलाद और ध्रुव ने अपने माँ बाप को छोड़ दिया था और उस भगवान की गोद को याद किया था जिसने जन्म दिया है। हम पृथ्वी पर आए हैं, वही हमारी गोद है, वही हमारा पिता है। हम उसकी गोद में बैठेंगे। इनकी गोद में बैठने से क्या फायदा? भगवान की गोदी में बैठेंगे तो आज तक ध्रुव तारा चमकता, तारे के रूप में ध्रुव का नाम अब तक विद्यमान है और वह रहेगा लाखों करोड़ों वर्षों तक, चूंकि वह पर ब्रह्मा भगवान की गोदी में जाकर बैठ गया। उसने साधारण पिता की गोदी को ठुकरा दिया, अपने असली पिता की गोदी में वो बैठा। कबीर मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हरि फिरत कहत कबीर कबीर। कौन स्मरण करता है भक्त का? भगवान करता है। भक्त करता है कब? जब वह भगवान का स्वरूप हो जाता है। लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। जब लाली को देखने गए तो हम भी लाल हो गए, क्यों न हो जाएंगे? क्योंकि हम उपासना रूपी उस लालिमा को जो देखने चले हैं। जब हम भगवान की गोदी में बैठ जाएंगे, भगवान से लिपट जाएंगे, तो हम क्यों न वैसे हो जाएंगे। मनुष्य अपनी संकीर्णता छोड़ दे और भगवान की शरण में चला जाए तो फिर वैसे हो जाएंगे, जैसा कि अभी मैंने कबीर के बारे में बताया। नारद और वाल्मीकि का भी यही हुआ था। वाल्मीकि से नारद ने कहा कि पहले एक बार अपने घर पूछ कर तो आ कि आपके इस पाप कर्म में आपके घर वाले भागीदार हैं क्या? तो उसने औरत से पूछा, बेटे से पूछा, माँ से पूछा, सबका उत्तर एक ही था कि हमको पोषण के लिए चाहिए और हमें संपत्ति चाहिए। उसने कहा कि मेरे साथ नरक में चलोगे क्या? सजा भुगतोगे क्या? तो उत्तर मिला, हम क्यों भुगत, आपका कर्तव्य बनता है। वाल्मीकि चले गए और नारद के चरणों में गिर पड़े। बोले, नारद जी आप सच्चे भगवान के भक्त हैं। दर दर फिर कर अलग जगाते हैं, मैं नरक का कीड़ा क्या नरक में रह जाऊंगा? तो नारद ने कहा, अब नहीं रहेगा, अब अपने मन की मलिनता को निकाल दिया तूने, अब धुल गया। तो धुल गया, आत्मा तेरी धुल गई, अब तक गर्त में समाई हुई थी। हीरा जब मिट्टी में दब जाता है, पर जब मिट्टी से निकाल देते हैं तो चमक जाता है, उसका वास्तविक रूप आ जाता है। भक्त का स्वरूप तभी सामने आ जाता है जब वो अपना अहंकार मिटा देता है, अहम को गला देता है और भगवान को समर्पित हो जाता है, तो फिर उसका असली रूप सामने आता है। भीड़ पर ऊन उगी होती है, जितना काटते हैं उतनी ही और देती है। उपासना जितना हम अपने जीवन की मलिनता के लिए करेंगे, उतनी हमारी जीवात्मा की सफाई होगी और उतने ही अनुपात से मिलता ही चला जाएगा, जैसे भीड़ के ऊपर की ऊन मिलती चली जाती है, जो भगवान ने हमारे हाथ में सौंपी है। जब भगवान ने सब सौंप दिया हमारे हाथों में, हम उसे संभाल कर रखेंगे तो वह हमारी धरोहर है। हम उसको सुंदर बनाएंगे, उस बगीचे को, उसमें पौधे लगाएंगे, फूल लगाएंगे, जिसे भगवान ने हमें सौंपा है। मानव रूपी फुलवारी मानव जाति को हमें सौंपी है सेवा के लिए। जिस तरीके से रामकृष्ण परमहंस से एक पादरी ने कहा, कहीं भगवान है क्या, वो दिखाओगे? बोले, चलिए अभी उनसे ही मिलने जा रहा हूँ। चलिए, भगवान से मिलने का समय हो गया है। भगवान कहाँ है? तुम्हें दिखाई नहीं देता? तुम अभागे हो, अभागे हो। हम भाग्यशाली हैं, हमें हर समय दिखाई देता है, मेरे पाँव में दिखाई देता है।
भगवान मेरे रग रग में समाया हुआ है। भगवान का तेज और ओजस मेरे अंतःकरण में हर तरीके से झिलमिलाता रहता है, जैसे कि रोशनी बल्ब, जैसे सूरज और चंद्रमा। इसी तरह से मेरे हृदय में भगवान की रोशनी चमकती है। चलो भगवान को दिखाकर तुम्हें लाता हूँ। और गए। एक कोड़ी को उन्होंने साफ किया, उसकी मवाद निकाली, मलहम पट्टी की, उसे साफ सुथरा किया, खिलाया पिलाया उसको। जब उनने कहा यही है मेरा भगवान, मेरी उपासना, पादरी ने कहा मैं धन्य हो गया, पा लिया। आज मैंने भगवान को आपके रूप में भगवान को पा लिया। अभी तक मैं अहंकार में था, आप भी अब अहंकार को मिटाइए, सच्ची उपासना कीजिए। हम नहीं जानते कि रामकृष्ण परमहंस ने कितनी उपासना की थी और हनुमान ने कितनी माला जपी थी, लेकिन जब तक रामायण और राम का नाम रहेगा तब तक हनुमान भी रहेगा उनके कलेजे से चिपका हुआ, क्योंकि राम का काम किया था हनुमान ने। एक साधारण सा बंदर होते हुए भी और भाइयों से ज्यादा, बेटों से ज्यादा उसने दर्जा ले लिया। हनुमान ने कैसे लिया? अपनी अहमता को मिटाकर, उपासना से। सच्चे अर्थों में जो उपासना की जाती है इसी तरीके से की जाती है। आशा है कि उपासना व ध्यान का आप सही रूप समझ गए होंगे और इसी ओर आप कदम बढ़ाएंगे, ऐसी मेरी आशा है। आज की बात मैं यहीं समाप्त करती हूँ। ओम शांति शांति शांति। पुस्तक वंदनीय माता जी के प्रवचन, पृष्ठ संख्या 3 से लेकर 11 तक। धन्यवाद। जय महाकाल। परम वंदनीय माता जी के और भी प्रवचन सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। माता जी की जन्म शताब्दी आने वाली है, हम लोग उसे मनाएंगे। हम सब शताब्दी में माता जी को श्रद्धांजलि के रूप में कुछ न कुछ जरूर दें। जय महाकाल।